हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था वोल्ट मीटर, एमीटर देख लिया था कि किसका क्या यूज है और किस तरीके से हम लोग उसे अरेंज करते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने वोल्ट मीटर के बारे में देखा था कि विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। और जहाँ भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं और देन हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब भी वोल्ट मीटर को इस तरीके से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके साथ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसके सीरीज में। क्लियर? उसके साथ एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फानाइट होगा। बट प्रैक्टिकली जो होता है इन्फानाइट नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर क्या है। क्लियर? कि अगर लोडिंग इफेक्ट का जो है तो इससे तात्पर्य क्या है, ये इसमें इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर के द्वारा अपने को क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? तो हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर? तो देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये सोर्स है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने लगा रखा है 20 वोल्ट का सोर्स लगा रहा है, वोल्टेज सोर्स लगा रखा था। और यहाँ पे आपका 2 ओम है जो सीरीज में कनेक्टेड है। एक की वैल्यू है आपकी 2 ओम, दूसरे की वैल्यू है 8 ओम। क्लियर? ये आपका सिंपल सा सर्किट है और इस सर्किट से हम लोग लोडिंग इफेक्ट को समझने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आप लोग इजीली समझ सकते हो और देन आप लोग ईजी वे में इसको लिख सकते हो। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। क्लियर? और 2 रेजिस्टेंस है जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। एक की वैल्यू है आपका 8 ओम और एक की वैल्यू आपकी 2 ओम। क्लियर? अगर सपोज दैट अपने को कोई बोले कि यहाँ पे अपने को इस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने सर्किट पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग स्टडी करते हैं और देन हम लोग यहाँ पे स्टडी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 20 वोल्ट आपका वोल्टेज है। यहाँ पे है 2 ओम एंड 8 ओम का जो रजिस्टेंस है आपस में एक दूसरे में सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? क्लियर? तो देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, आई करंट फ्लो होगी, क्योंकि ठीक है इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी करंट फ्लो होगी, वो आई करंट फ्लो होगी। ठीक है? और अपन जानते हैं कि भी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। और अपने को क्या करना है, यहाँ पे आई कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर। ठीक है? क्योंकि अपने को इस यहाँ पे अपने को 8 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को क्या करना है कि अपने को जो वोल्टेज है उसको मेजर करना है। ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर आई निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 20। ठीक है? और आपका रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 8। ओके? तो देन यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में वो कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। क्लियर? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है? और मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे इस 8 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे अपने को इसके अक्रॉस अपने को क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है? I इंटू आर। तो देखिए यहाँ पे कि इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड, तो सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे देखिए इस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 2, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 8। ठीक है? तो वोल्टेज कितना हो गया, 16 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, सॉरी, जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16 वोल्ट। ठीक है? 16 वोल्ट। क्लियर? और वही हम लोग देखें कि इस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे अगर सेम V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई की वैल्यू है 2 और ये कितना होगा 4, तो V इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है? और दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें तो 16 + 4 ये कितना हो गया 20 वोल्ट। मतलब
ये पूरा आपका सम आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे इतना तो हम लोग कैलकुलेशन कर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया तो लोडिंग इफेक्ट क्या है, लोडिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो सिंपल देखें यहाँ पे कि जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं वो कितना है, ठीक है, इस 8 ओम के अक्रॉस, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी है, 16 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बोलते हैं कि अगर यहाँ पे अपने को वोल्टेज मेजर करना है तो अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल हम लोग एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और देन हम लोग यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर हम लोग को बता देता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 16 वोल्ट। ठीक है, तो अभी देखिए एक चीज़ तो अपना ये क्लियर हो कि हमेशा अपने को जहाँ भी वोल्टेज को मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है, इस वोल्टेज को मेजर करना। तो अपने को पता तो चल गया कि यहाँ पे 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 16 वोल्ट। जैसे ही हम लोग वोल्ट मीटर लगाए अपने को पता चल गया यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट। ये तो तब संभव है जब अपने को सारा कैलकुलेशन पता है। ठीक है, सारा कैलकुलेशन पता है तो हम लोगों ने बता दिया कि 16 वोल्ट। अगर अपने को ये सारा कैलकुलेशन नहीं पता हो, ठीक है, नहीं पता हो, तो देन हाउ टू कैलकुलेट। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि कहीं भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग क्या कर देते हैं कि वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो इंडिकेट कर देता है वो कि आपके यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट है या जो भी हो, जहाँ पे भी अपने को मेजर करना हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 तरीके का केस होता है। ठीक है, कि अगर आपका आइडियल वोल्ट मीटर हो, अगर आपका आइडियल वोल्ट मीटर, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जस्ट लाइक ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही ओपन सर्किट होगा यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, और देन यही 2 एम्पियर जो करंट है इस 8 ओम रेजिस्टेंस से भी होके निकलेगा। और देन यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करें तो वो कितना हो जाएगा, 2 × 8 मतलब 16 वोल्ट। ठीक है, ये ओपन सर्किट है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये जस्ट लाइक एक्ट करेगा ओपन सर्किट की तरह। अब जब अपने को पता है कि ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। जब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, आपका इस 8 ओम रेजिस्टेंस से होके निकलेगा। और देन यहाँ पे इजीली हमारा जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो होगा 16 वोल्ट। ठीक है, ये किस केस में होगा, अगर मेरा वोल्ट मीटर आइडियल हो तो। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, हम आइडियल नहीं है, हमारा कोई भी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कोई भी सिस्टम वो आइडियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल। अगर मान लो कि अगर आइडियल ना होके अगर प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता, अगर आपका प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता, अगर आपका प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता मतलब कि जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। आइडियल केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उस केस में क्या होता है कि जो आपका वोल्ट मीटर वाला सर्किट है वो ओपन सर्किट तरह ट्रीट करेगा और वहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज की जो वैल्यू है एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे आया और यहाँ से आपका डिवाइड हो जाए, कुछ इधर से फ्लो होगा, कुछ इधर से फ्लो होगा। ठीक है, कुछ तो आपको 100 एम्पियर से होकर फ्लो करेगा और जो कुछ करंट है वो 8 ओम रेजिस्टेंस से होकर आपका फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने देख दिया कि जो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट।
इतनी ही अपनी आनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फिर से अपने को क्या करना है कि वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यहाँ पे लगाएं हम ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आई डैश कैलकुलेट करें यहाँ पे आई डैश, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 2, ठीक है। और अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका दिया हुआ 100 ओम, ठीक है। और देन ये आपका हो जाएगा 100 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 × 100 अपॉन में 108, ठीक है। और आई डैश की वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगी आपकी 1.85 एम्पियर, ठीक है। मतलब कि अब पहले यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक 100 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 1.85, ठीक है, 1.85। तो देन अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 8 और करंट की वैल्यू कितनी है 1.85, क्लियर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 14.8 वोल्ट। मतलब देखिए 14.8 वोल्ट, मेरा एक्चुअल जो वोल्टेज था वो कितना था 16 वोल्ट, लेकिन अपना वोल्ट मीटर कितना मेजर करके दे रहा है, वोल्ट मीटर मेजर करके दे रहा है 14.8 वोल्ट। मतलब इसमें एरर है, मेरी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी 16 वोल्ट, लेकिन अब मेरी जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मतलब वोल्ट मीटर जो अपने को मेजर करके दे रहा है कितना 14 वोल्ट, 14.8 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं यही तो एरर होता है, यही तो आपका एरर होता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू तो 16 वोल्ट है, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना है 14.8 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये उस केस में हो गया जब मेरा सिस्टम क्या है प्रैक्टिकल है। अगर मेरा आइडियल सिस्टम होता तब तो हमको जरूरत नहीं है। आइडियल केस में क्या होगा, जब रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगा तो उस केस में आपका वोल्ट मीटर जो है एग्जैक्ट एक्चुअल जो वोल्टेज है उसको मेजर करके देगा। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में क्या होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, और देन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ करंट आपका उस वोल्ट मीटर से होके फ्लो करेगा, ठीक है। तो देन क्या होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, और देन जो टोटल जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि जो अपने को जो वोल्ट मीटर जो अपने को वोल्टेज मेजर करके देगा, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू से उसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है उस, ठीक है। और यहाँ पे पहले अगर एक्चुअल वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट, लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 14.8 वोल्ट। अब आगे हम लोग इसमें और देख सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ये कितना है आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कि अगर अपने को यहाँ से अब जो अपना करंट फ्लो हो रहा है, जो अपना करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका 1.99, क्लियर, 1.99। तो देन अब यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज को सपोज दैट आप मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग रजिस्टेंस जो भी यहाँ पे वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1.99, ठीक है, 1.99। तो आपका V अगर हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करें, ठीक है, तो I कितना है, ये V इक्वल टू होता है I × R, ठीक है। और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 1.99 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी 8, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी 15.93 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 15.93 है कहीं ना कहीं जो 16 वोल्ट के है वो क्या है आपके जस्ट नियरेस्ट है जो अपने को वोल्ट मीटर मेजर करके देगा, जो वोल्ट मीटर मेजर करके देगा। ये आपका किस केस में होगा, ये आपका होगा प्रैक्टिकल सिस्टम में। अगर आइडियल सिस्टम होता तो देन यहाँ पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता और यहाँ पे जो अपना वोल्टेज मेजर करते वो कितना होता टोटल 16 वोल्ट आता। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल सिस्टम में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा वोल्टेज होगा, ठीक है। और देन
उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ जो करंट है इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा, और बाकी रिमेनिंग जो करंट है यहाँ पे इस लोड के थ्रू होके फ्लो करेगा। और ओवरऑल जब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सॉरी वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, तो उस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ ना कुछ कम आती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब ये होगा कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण जो आपका लोड है वहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है मतलब जो वहाँ पे अपने को वोल्टेज मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू से कम होता है। और इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। और इस लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर के कारण कि जितनी वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उतनी वैल्यू आपका वोल्ट मीटर मेजर करके नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ एरर होता है। क्लियर? तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब भी अपना वोल्ट मीटर डिज़ाइन होता है तो उसके साथ हाई रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे हाई रेंज का अगर हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ से होकर गुजरने का कोशिश करेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो करंट है इस पाथ से होकर गुजरने का कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम करंट जब इस पाथ से होकर फ्लो करेगा तो देन यहाँ पे क्या होगा कि अपने को मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो अपने को मिलेगा। मतलब जो वोल्ट मीटर है अप्रॉक्स जो नियरेस्ट जो एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट जो वैल्यू है वोल्टेज का वो अपने को देगा। तो हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई इसलिए रखते हैं ताकि जो आपका करंट है इस वोल्ट मीटर से कम फ्लो हो, ना के बराबर फ्लो हो, और मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आपका फ्लो हो। ठीक है, जब इस लोड रेजिस्टेंस के से होकर मैक्सिमम जो करंट है वो फ्लो होगा तो देन हम लोग इजीली जो वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको अपने को मेजर करके देगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब भी अपन इस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट मीटर, तो इसके हम लोग वोल्ट मीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, इसीलिए कनेक्टेड होता है कि इस वोल्ट मीटर से होके आपका बहुत मिनिमम ना के बराबर करंट हो और मैक्सिमम जो करंट है उस लोड रेजिस्टेंस से होके फ्लो करे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पॉइंट के अक्रॉस अपने को वोल्टेज मेजर करना है, तो ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके पैरेलल में ये क्या करेगा, एग्जैक्टली लगभग एक्चुअल वैल्यू के अप्रॉक्स नियरेस्ट अपने को वोल्टेज की वैल्यू देगा। ठीक है, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर होता है, तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपने को सिस्टम डिज़ाइन करना है तो अपने को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखनी है। हाई इसलिए रखनी है ताकि अपने को क्या हो कि मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस के से होके फ्लो करे, और देन मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस के से होके फ्लो करेगा, तो देन यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो एग्जैक्ट नियरेस्ट जो है वो वोल्टेज अपने को मेजर करके देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट में क्या होता है कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के चलते जो आपका यहाँ पे जो आपको उनका वोल्टेज मेजर करना है वो जो वोल्टेज है वो एग्जैक्ट एक्चुअल वोल्टेज अपने को नहीं मिल पाता है, उस वोल्टेज में ड्रॉप हो जाता है, जिसको अपन लोग एरर बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो सिंपल सा ये था कि इस तरीके से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग बता सकते हैं कि यही होता है आपका लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। कि कभी भी अपन डिजाइन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग 8 ओम का ही रेजिस्टेंस एक और रख दें। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग बात करें हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, तो 1 एम्पियर तो इधर से फ्लो हो जाएगा और 1 एम्पियर इधर फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट हो जाएगी। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 16 वोल्ट, लेकिन अब जो अपने को मिलेगा वो कितना मिल रहा है, आपका 8 वोल्ट मिल रहा है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू उसके जो रेजिस्टेंस की जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस वैल्यू को क्या हम लोग रखें, काफ़ी ज़्यादा कम रखें। ठीक है, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा कम रखेंगे तो उससे क्या होगा आपका कि ये आपका ओम है,
ठीक है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो होगी इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के तुलना में, तो क्या होगा कि जो आपका करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करेगा। तो मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करेगा। जब मैक्सिमम करंट है इस लोड रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करेगा तो देन अपने को लगभग जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसके नियरेस्ट अपने को जो वोल्टेज है वो मेजर करके देगा वोल्ट मीटर। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है और उसमें कोई भी डिफरेंस होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण जो आपका लोड के अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसमें कमी आती है, उसकी वैल्यू कम आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यही आपका होता है लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर? अब हम लोग मिलेंगे सेम इसी चीज़ के साथ, एक बार इसको और हम लोग समझ लिए। अब अपन इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट आउट भी कर देंगे कि एग्जाम्स में आता है तो अपने को समझ में तो आ ही गया, अब अपन इसको पॉइंट आउट कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।